नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं पुनीत पाठक और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और आप ये जो देख रहे हैं एग्जिट पोल, पहली बार निकाय चुनाव में IBC 24 आप सभी के लिए लेकर आया है 15 तारीख से पहले जनता के जनादेश की एक झलक, यानी कि एग्जिट पोल। निकाय चुनाव के एग्जिट पोल के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर मैंडेट कैसा होने वाला है। ये जैसा रचना बता रही है कि ये पहली बार हो रहा है कि जब नगर संग्राम में, शहर संग्राम में हमने आपको न केवल पहले दिन से मुकाबला किन के बीच ये बताया, बल्कि ये भी दिखाया कि दिन भर चली वोटिंग का पैटर्न कैसा रहा, कहां क्या घटनाएं घटी। लेकिन अब जबकि आपकी दिलचस्पी है कि वोटिंग पूरी होने के बाद किसकी सरकार बन रही है, तो ये पहली बार हो रहा है कि जब हमने ये प्रयास किया है कि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में किसकी सरकार बन सकती है। एक सर्वे करवाया है, ये सर्वे ऑनलाइन, ये सर्वे ऑफलाइन, और साथ में वहां के वरिष्ठ पत्रकारों और बड़े समझदार जो लोग होते हैं, चुनाव को समझने वाले जो एनालिस्ट होते हैं, उनसे बातचीत के आधार पर है। तो आइए हम एग्जिट पोल की शुरुआत करें, कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार 15 तारीख का नतीजों का। और इस बीच शाम को जो मतदान समाप्ति के पहले तक एक आंकड़ा मिलता है, उसके मुताबिक 68.01% मतदान पूरे प्रदेश में ओवरऑल बताया गया। अलग अलग स्थानों पर आप देखें, रायगढ़ में तकरीबन 70%, अंबिकापुर निगम इसमें 56%, राजनांदगांव में जो प्रतिशत हमको मिल रहा, हालांकि कुछ 4 बजे तक का वोटिंग पैटर्न हमको मिला है, कुछ शाम को 5 बजे तक का। टीवी स्क्रीन पर हम आपको समय के साथ दिखा रहे हैं। देखिए जरा कहां किन किन समयों के ऊपर हमें वोटिंग प्रतिशत प्राप्त हुआ है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। शाम 5 बजे तक का वक्त था, जो उस परिसर तक पहुंच जाते हैं उनको वोटिंग का वक्त मिलता है। कुछ जगहों के ऊपर लोग बाग वोटिंग का जो 5 बजे का समय था उस दायरे में पहुंच गए और उन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। प्रक्रिया सबको सुनिश्चित थी, पता था डायरेक्ट पद्धति से आपने अपने मेयर के लिए भी वोट किया है, और साथ ही साथ आपके वार्ड को अगले 5 साल कौन संभालेगा इसे भी आपने देखा है। तो आपने जो कुछ भी बटन दबाकर तय किया है, ये 15 तारीख को स्पष्ट नतीजों के साथ सामने आएगा। लेकिन इसकी एक झलक आपको मिल जाएगी बस अब से कुछ देर बाद IBC 24 के ऊपर। बिल्कुल, और उसके पहले कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि प्रदेश में 10 निगमों में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। रायपुर नगर निगम में कितने प्रतिशत मतदान रहे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें पुनीत जी, तो रायपुर नगर निगम में काफी कम प्रतिशत मतदान के नजर आ रहे हैं। 44% अगर रायपुर में है, तो रायगढ़ में आप देखें तो 70% मतदान वहां पर नजर आए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है अब जनता सबसे ज्यादा क्यूरियस है जो जानने के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा कभी भी न्यूज चैनल के इतिहास में हो रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर एक एग्जिट पोल हम लेकर आए हैं। और अब सबसे पहले आज आपको जगदलपुर नगर निगम का एग्जिट पोल देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जरा जगदलपुर में मुकाबला किन किन के बीच में था। जगदलपुर में मुकाबला संजय पांडे और मलकीत सिंह गैदू के बीच में रहा है। जगदलपुर बस्तर का एक ऐसा निगम जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद और पिछली बार जिस तरीके से बस्तर का वोटिंग पैटर्न रहा है, इसे लेकर लोगों ने तरह तरह के अंदाज लगाए हैं। बड़ी बात यह कि दोनों तरफ से बड़े दावे हुए, बड़ा प्रचार हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े चेहरे वहां प्रचार के लिए, रोड शो के लिए पहुंचे दिखाई पड़े, और यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। दोनों तरफ से, संजय पांडे और मलकीत सिंह गैदू की तरफ से वोटिंग करते समय भी इसमें कुछ दावे किए गए। अब जगदलपुर के चुनावी मुद्दे ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस के 10 साल बनाम बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार एक बड़ा मुद्दा रहा। दोनों ही महापौर प्रत्याशी का कार्यकाल भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर। तो एक तरफ दोनों ही प्रत्याशियों के चेहरे, दूसरी तरफ वो कौन से मुद्दे रहे हैं, क्योंकि बस्तर की जब हम बात करते हैं, जगदलपुर की जब हम बात करते हैं, तो धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। इसके साथ ही शहर के सबसे पुराने बाजार का मुद्दा यहाँ पर लगातार गरमाया रहा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट डाले हैं, वो
वार्डों का विकास, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इनका अभाव यहाँ पर देखा गया है। शहर का अधूरा सौंदर्यीकरण और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और बस्तर में भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा है पुनीत जी, और यही वो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता ने वोट डाला है, और इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर जो है वो वहां पर देखी गई। लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है, ये भी थोड़ी ही देर में हम जनता को दिखाने वाले। तो ये आपको बता दें कि शाम को 5 बजे तक वोटिंग का वक्त था, जो पूर्ण हो चुका है। और इस वक्त भी जब हम आपसे बातचीत करें तो आपको बता दें कि ऑनलाइन, ऑफलाइन वहां के जितने भी एनालिस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत ग्राउंड पर जो उन्होंने लोगों से चर्चा की है, उसका निचोड़, इन सब के आधार पर हम आपको एक रुझान दिखाएंगे, एग्जिट पोल की एक तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल मुद्दे क्या रहे हैं? शहर का अधूरा सौंदर्यीकरण और उसमें हुआ भ्रष्टाचार, वार्डों का विकास, सड़क, बिजली, पानी जो हर एक शहर की मूलभूत जरूरत है, अमृत मिशन योजना जो अधूरी रह गई, शहर का सौंदर्यीकरण जो अधूरा रह गया। ये वो बड़े मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के वोटिंग लोगों ने की है, जो बातचीत के आधार पर और मैनिफेस्टो में भी हमने देखा। आइए अब इसके पहले कि हम आपको रुझान दिखाने शुरू करें, जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, पार्टियों के लोग इस पर क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता, वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। देवलाल ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष इस मंच के ऊपर रखने के लिए जुड़ गए हैं, उनको भी नमस्कार मेरा। और मनीष गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जगदलपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। कोई पॉलिटिकल कमेंट लो, इसके पहले सीधे मनीष जी के पास चलेंगे। मनीष जी, हर एक चुनाव का अपना एक सेंटिमेंट होता है, और ये एकदम लोकल स्तर के चुनाव होते हैं, जिसमें मेरा साथ मेरे वार्ड को कौन लेकर चलेगा, मेरे परिवार की है, मेरी समस्याओं को कौन सुनेगा, यहां तक लोग सोचकर वोट करते हैं। पर दो तरह से वोट किया, मेयर के लिए भी और अपने पार्षद के लिए भी। क्या मूल सेंटिमेंट पूरे जगदलपुर निगम का आपने इस चुनाव में पाया? देखिए पुनीत जी, नगरीय निकाय का जो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे बड़ी तेजी से हावी रहते हैं, और जिस प्रकार से जगदलपुर की तासीर है, मुझे लगता है चौराहों का जो शहर है जगदलपुर, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको लेकर के लगातार यहाँ की पब्लिक मुखर रही है, और उन मुद्दों को इन चुनावों में भरपूर उछाला गया, और उनके आधार पर लोगों ने अपने अपने एक सेंटिमेंट भी क्लियर किए, और उन्हीं के आधार पर वही लब्बो-लुआब जो है वो राजनीतिक दलों के स्तर पर भी आए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये लगी कि चूंकि पिछले काफ़ी समय से पिछली बार का जो पैटर्न है, महापौर का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इस बार डायरेक्ट इलेक्शन है, और यही कारण है कि थोड़ा सा पिछली बार के आसपास मतदान का प्रतिशत दिखाई दे रहा है। लेकिन जगदलपुर चूंकि स्थानीय निकाय है, आमतौर पर हम देखते हैं कि इन स्थानीय निकायों में जो मतदान का प्रतिशत जो है 80, 85, 90% होता है, लेकिन नगरीय निकाय में जगदलपुर में इतना प्रतिशत कभी नहीं गया है। और इस बार का भी जो मतदान का प्रतिशत, खासकर शहर के जो बीच के वार्ड हैं, वहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा मतदान को लेकर के उत्साह नहीं रहा है। कई मतदान केंद्र जो है वो खाली दिखाई दिए गए हैं। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार, स्थानीय जो अमृत मिशन की जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, जो सड़कों की जो दिक्कतें हैं, और जो शहर का मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं पर पूरी तरीके से केंद्रित रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव में जो दावे प्रतिदावे जो राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते रहे हैं, उसको देखते हुए जी जी एक अपडेट अभी आपको भी दे दूं, जो हमको इस वक्त मिल रहा है कि जगदलपुर नगर निगम में तकरीबन 57.82% का मतदान हुआ है, और जो मतदान का परसेंटेज होता है चुनावी लैंग्वेज में, हम इसके भी मायने निकालते हैं। ये देखकर आपको कुछ अंदाजा हो रहा है, और अब की बात डायरेक्ट हो रहा है, तो ये वोटिंग परसेंटेज दोनों को कंबाइन करके है, ये इंटरेस्ट किसमें ज्यादा रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जगदलपुर शहर की जो तासीर है, जगदलपुर शहर के जो मूल जो शहर के केंद्र बिंदु में या हृदय स्थल पर जो वार्ड हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति रुझान रहता रहा है। आउटर वार्डों में हमेशा कांग्रेस जो है ना बहुत अच्छा करती रही है, लेकिन जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत 4 बजे तक जो आया है वो लगभग 60% भी नहीं हो पाया।
उसको देख करके लगता है कि 5 बजे तक जो है वो कहीं 65 और 70 के बीच ये प्रतिशत जाएगा। लेकिन मतदान का कम होना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि लोगों में स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो उनके जो पुराने कार्यकाल से निराश रहे हैं और जो उनकी मूलभूत समस्याएं जो आज भी बरकरार हैं वो उनसे बहुत खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि चुनकर कोई भी आए कहीं ना कहीं उनके मूल मुद्दे जो है वो जीतने के बाद हाशिए पर चले जाते हैं। कम मतदान कमोबेश यही दिखाता है। बिल्कुल, तो कम मतदान हुए हैं, मतदान प्रतिशत अगर घटा है। यहाँ पर हमारे साथ वंदना जी भी है। वंदना जी, क्योंकि देखिए पिछली बार भी आपके वहां पर महापौर रहे थे और ऐसे में अब जब आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं और अगर मतदान प्रतिशत घटा है तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर आपके प्रत्याशी के ऊपर भी पड़ने जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मलकीत सिंह गेंदू एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ ही अब विभिन्न पदों से होकर के गुजरे हैं और वर्तमान में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से महामंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। रही बात यदि कब मतदान की बात करूं तो जो पूर्व महापौर थी निश्चित तौर पर कांग्रेस से ही बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो शामिल हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि जनता है और ये स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं और जनता बहुत अच्छे से समझती है कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो वादा करती है उस वादे पर खरे लेकिन अगर ऐसा होता वंदना जी तो फिर आज वोटिंग में वो उत्साह नजर आता। ये भी अब आपको बता दें कि जो अभी आप कह रहे हैं लोगों ने अब की बार एजुकेशन के लेवल पर दोनों प्रत्याशियों को देखा, दोनों के अनुभवों को देखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रभारी महामंत्री हैं, बस्तर परिवहन संघ से जुड़े हैं आपके कैंडिडेट, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत 48 वार्डों का कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये पैटर्न क्या आपके प्रत्याशी के फेवर में गया। अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिन जिन निगमों में है उन सबके रिजल्ट्स अभी हम बना भी रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वहां से हम फीडबैक ले रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स के भीतर आपको जगदलपुर नगर निगम में किसे महापौर जनता को जो रिझा पाया, जो अपनी तरफ ला पाया, उसकी एक झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें, हमारे साथ में जुड़े रहें। पूरे 10 के 10 निगम इनमें महापौर कौन बन सकता है, इसमें जो एग्जिट पोल रुझान दिखाएंगे इसमें 3 आधार हैं। एक ऑनलाइन सर्वे, दूसरा ऑफलाइन लोगों से की गई बातचीत का आधार और तीसरा वहां के मनीष गुप्ता जी है, इस तरीके के तमाम एक्सपर्ट जो लोगों के बीच में जाते रहे हैं और लंबा तजुर्बा रखते हैं उनसे की गई वार्तालाप, तीनों स्तर पर, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर आपको दिखा सकें। और अब जगदलपुर का रचना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसके बारे में वंदना जी का यह दावा है कि हमारे महापौर ने बेहतर काम किया। हालांकि वो ये बात अलग है कि ऐन वक्त में उनकी पलटी मारना और दूसरी तरफ जाना, फिर इसके बाद पार्टी को झटके लगना, फिर वही आरोप प्रत्यारोप के क्या खरीद फरोख्त हुई है, क्या दबाव की पॉलिटिक्स हुई है या ये कोई लालच था किसी चीज को बचाना है, ये अपनी पॉलिटिक्स एक जगह। लेकिन अब आपको सबसे पहले जगदलपुर का एक रुझान हम दिखाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में जरा आप देखें, यह है जगदलपुर में मेयर चुनने को लेकर लोगों की धारणा, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से की गई बातचीत। संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहे हैं उनका जो रिजल्ट खुल रहा है, सामने आ रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो 68.4% वोट उनको हासिल होते दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल की तस्वीर में। और मलकीत सिंह गेंदू 31.6% वोट उनको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत जल्दी से वंदना जी इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। और गैप भी जरा आप देखें, एक तरफ तकरीबन 70, दूसरी तरफ 31 के आसपास। ये भी हम दावा करते हैं कि जितने बातचीत का हमने आधार चुना है वो पूरी तरीके से लोगों से की गई बातचीत, लेकिन ये दावा नहीं करते हैं कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। और आपका तर्क भी हमें पता है, लेकिन फिर भी आप बताइए क्या आपको लगता है। देखिए, एग्जिट पोल के बारे में यदि बात करूं तो एग्जिट पोल का मैं पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। सारे मीडिया का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस की सरकार को बनाना बता रही थी, लेकिन एग्जिट पोल का जो बात है वो कहीं ना कहीं ये हम इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। ये गजब का आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं या आपने वहां से फीडबैक खुद भी लिया है? नहीं, वही बता रही हूँ पुनीत जी, क्योंकि आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर क्योंकि हम जिस मुद्दों पर लेकर के हम जनता के पास गए हैं, चाहे सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे तालाबों की संरक्षण की बात करें, चाहे स्वस्थ पेयजल की बात करें, अमृत मिशन की बात करें, सारे दावों पर हम खरे उतरे हैं। क्योंकि पूर्व भी हमारे महापौर रहे
हैं। और आप रायपुर से जब जगदलपुर जाते हैं पुनीत जी, तो आप एकदम सुनिए ना, एकदम गुड फील करते हैं। आप जगदलपुर के जो सौंदर्यीकरण देखते हैं, वहां की जो स्वच्छता देखते हैं, तो पर अधूरा सौंदर्यीकरण, देखिए आपको 3 मुद्दे बताता हूं, आप ही की बातों से निकाल रहा हूं। आपने कहा शहर का सौंदर्यीकरण ठीक बात है, लेकिन अधूरा सौंदर्यीकरण और उसमें हुआ भ्रष्टाचार, उसमें एक पत्रकार की हत्या तक का मामला जुड़ जाना उस पूरे इलाके में, एक पूरे नगर सरकारों को बदनाम करता, क्वेश्चन मार्क है एक नंबर। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से अभी आपके मेयर ने पलटी मारी थी, वहां उस पर भी आरोप लगे थे, आप बचा नहीं पाते, आप अपने खेमे में नहीं रख पाते, इसके आरोप लगे थे। इसको आप कैसे देखेंगी? क्या इसने विश्वास दिलाया होगा कि फिर से हम कांग्रेस का मेयर चुने? देखिए, पत्रकार की हत्या की यदि बात आती है तो आप देखते हैं कि पत्रकार की हत्या किसकी सरकार में होती है। वह पत्रकार है जब एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब जनता साफ रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आवाज उठाएंगे तो हत्या कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लेकिन वंदना जी, ये मुद्दा तो आप लोगों ने चुनाव के पहले भी उठाया और जाहिर तौर पर जनता तक ये मुद्दा उस तरह से नहीं पहुंचा है, क्योंकि एग्जिट पोल के कम से कम जो नतीजे नजर आ रहे हैं उसमें तो ये नजर आ रहा है कि ये जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया ये भी आपके फेवर में कम से कम नहीं गया है। मनीष जी भी हमारे साथ है। मनीष जी, जिस तरह का ये जो एग्जिट पोल है 68.4, यानी कि जगदलपुर शहर में बीजेपी की शहर सरकार साफ तौर पर बनती नजर आ रही है, लेकिन ये जो अंतर है, एक तरफ 68.6 बीजेपी को, दूसरी तरफ कांग्रेस को महज 31.6% जो वोट जाते नजर आ रहे हैं, ये इतने बड़े गैप की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि पिछले जो 8-9 वर्षों तक जो है कांग्रेस का जो शासन नगर निगम में रहा है, लास्ट टाइम में उनकी महापौर सहित जो उनके प्रमुख पार्षदों ने पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि हम कांग्रेस के सरकार में ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो काफी हद तक जो है वो रहा है। और यहाँ की जो अधूरा जो सौंदर्यीकरण आप कह रहे हैं, दलपत सागर का देख लीजिए, गंगा मुंडा तालाब का देख लीजिए, या एक भुतहा तराई जो है वो भी उसके सौंदर्यीकरण की स्थितियां देख लीजिए। निश्चित रूप से कई इलाकों में, शहर के जो आउटर बस्तियों में जो सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर रही है, पेयजल की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं जो नालियों की भी समस्या रही है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो नई सड़कें प्रस्तावित की गई हैं वो पूरी नहीं बन पाई हैं। तो ये तमाम एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है मनीष जी, अभी जो वंदना जी का ये दावा था कि हमने शहर के लिए काम शुरू किया, वाकई ओपनिंग तो अच्छी हुई। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन वहां एक तरीके का जो दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही थी वो आपको लगता है डीरेल हो गया, डी ट्रैक हो गया, उसमें फिर भ्रष्टाचार के आरोप, फिर उसमें वही पैटर्न कि कांग्रेस से जो महापौर हैं उनका बीजेपी की तरफ रुझान, फिर सीधे उस खेमे में चले जाना, ये सब अब की बार एक तरह से नेगेटिव मार्किंग देकर गया। निश्चित रूप से देखिए, आपका अगर महापौर और आपके जो प्रमुख प्रत्याशी MIC के लोग अगर दल बदल करते हैं वो भी अंतिम अवसर पर, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेट करता है कि कांग्रेस में उनकी जो उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं संकट में है। और कांग्रेस के मुद्दे वो जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अपने आप को, अपने राजनीतिक भविष्य को बेहतर तलाश करने के लिए इन लोगों ने अंतिम दौर पे दल बदल किया। दूसरी बात जो है, जो पहले जो मुद्दे शुरू में सरकार के समय उठाए गए वो बाद में डिरेल हो गए और कहीं ना कहीं वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। तो जो सपना जनता को दिखाया गया, अगर वो सपना टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को उससे काफी आघात पहुंचता है और वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को चोट करता है। एक तो अगर अंदाजे की मैं बात करूं मनीष जी, आपको क्या लगता है ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है दोनों के बीच में? देखिए, जीत हार होती रहती है और ये बात हम फिर से दोहराते हैं कि इसके 3 आधार, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोगों से की गई वार्तालाप और दूसरा कई सारे एक्सपर्ट से लिया गया ओपिनियन, जमीन पर एक्सपीरियंस लोगों से की गई बातचीत, वहां का वोटिंग पैटर्न, सारी चीजों को समग्र तौर पर हमने इसमें सामने रखा। बावजूद इसके ये जो गैप आप देखते हैं और जो अनुभव आपने किया चुनाव के दरमियान, प्रचार के दरमियान, आपको लगता है तकरीबन इसी के आसपास गैप दिखेगा?
देखिए, मुझे जो अभी रुझान जो आ रहा है एग्जिट पोल का, ये कमोबेश मुझे लगता है कि ये रिजल्ट में तब्दील होगा। प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि जो प्रत्याशी है, महापौर का चुनाव चूंकि डायरेक्ट हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं संजय पांडे, उनका पिछले 2 दशकों से लगातार निगम में रहना और उनके कार्यकाल में जो है वो कई प्रकार के डेवलपमेंट जो होना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हीं के कार्यकाल में विकसित हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका जो निगम को लेकर के उनका कमिटमेंट है, उनका जो झुकाव है और उनकी क्रेडिबिलिटी है, मुझे लगता है वो बेहतर है। रही बात जो कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू, निश्चित रूप से बहुत सीनियर कैंडिडेट हैं और जिस तरीके से राजनीति में उनका अनुभव है, ओहदे में जो है वो, लेकिन संगठन का अनुभव क्या जनता के बीच में पॉपुलैरिटी भी दिला सकता है? बहुत छोटी सी बात यह है कि इस वक्त जो जो चीजें प्लस पॉइंट बता रही थी वंदना जी, क्या वो प्लस पॉइंट जनता के बीच में स्टैब्लिश कर पाए? और भारतीय जनता पार्टी से देवलाल जी, बीच में उनका हमसे संपर्क कट गया था, वो भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे।